बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, जितने भी संत इस धराधाम पर आया, सबने ही साथ संगत जी इंसान को इंसान बनने की प्रेरणा दिया। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इंसान बनने की प्रेरणा इंसान को देने का मतलब होता है कि इंसान में बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी के जरिए इशारा कर रहे हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तो लाग जरा। साथ संगत जी, ये सोने का वक्त नहीं है। सोने का मतलब यह नहीं कि हम आंख बंद करके सोते हैं। सोने का मतलब यह होता है साथ संगत जी कि जिस काम के लिए आए वो काम नहीं करते हैं तो कोई भी इंसान कह देता है वहां जाके सो गया, वहां जाके सो गया था क्या। और सच कुछ सज्जन कहते हैं कहाँ खो गया था, कहाँ खो गए थे जो ये काम नहीं किया। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार से सोने का मतलब यह होता है कि हमने उस जिम्मेवारी को पूरी नहीं की, तो साथ से ऐसा कहा जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि हे भाइयों, ऐ दुनिया के इंसानों, सोच लो, समझ लो, तुम क्या हो। इशारा करें कि जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तो लाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़े हैं तो उसके संग साथ संग हमको लगना है। इशारा करते हैं कि रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। साथ संग ये जो कुछ भी दिख रहा है ये नाशवान है, ये माया है। साथ संग जी, साथ संग जी आए थे हरि भजन को। इस संसार में जो हम लोग आए हैं परमात्मा को भजने के लिए आए हैं, परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य का है। मनुष्य योनि में ही आकर के हम एक दूसरे का सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे के भाव को समझ सकते हैं। और मनुष्य योनि मिला है और हम इसका लाहा नहीं ले पाए, इसका फायदा नहीं ले पाए, तो फिर 784 लाख योनि में भरमना होगा। ये नई बातें नहीं है। जितने भी पीर पैगंबर इस धराधाम पे आए हैं सबने ही यही बातें कही है। और साथ से ये दास को शब्द याद आ रहा है कि मनुष्य जन्म है आखिरी पौड़ी, तिलक गई तो बारी गई। और इस सीढ़ी को कहते हैं कि मनुष्य जन्म है आखिरी सीढ़ी, तिलक गई तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाले काल कमाई सारी है। 84 लाख योनियों में जो हमने कमाया था कि अब जाकर मनुष्य बनेंगे, अब जाकर मनुष्य बनेंगे। 84 लाख योनि है। कई बार हमने परमात्मा के साथ कौल किया होगा, प्रार्थना किया होगा, विनती किया होगा कि हे प्रभु
मुझे इस नरक से निकाल लो। कई बार तो कीट बना था, कई बार तो बिच्छू बना था, रेंग रेंग कर चलता था। साथी पता नहीं क्या क्या बने हैं। तो जब उस योनि में थे तो हर बार परमात्मा को याद किया, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इस नरक से निकाल लो। सभी योनि में सत्संग जी जो भी जीव होते हैं कष्टदायी होता है, तो वहां जाकर यही कहते मुझे निकाल लो, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो दयालु दया करके परमात्मा ने इंसान बना दिया। चल अब तो सबके सुख दुख के बारे में जानने की विवेक तुझे दे दिया है, तुम जान रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि इंसान जो है परमात्मा को कैसे भज सकता है। अब तुम्हारे अंदर वो बात समझ में आ गई है, तुम समझने के लायक हो गए हो कि हमें करना क्या है। तो साथी जी सबसे उत्तम योनि मनुष्य का है। अब मनुष्य बन गए और इसमें भी आकर के हम अगर मनोरंजन के दुनिया में घूमते रह गए तो साथी जी क्या होगा। जिस प्रकार माँ ने कहा बेटे से कि जाओ बाजार, तुम वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाना, घरेलू सामान घर में उपयोग करना है। और बच्चे सत्संग जी यहाँ से जाता है और वो रास्ते में सत्संग जी एक प्रकार का जुआ होता लाल कला का, वहाँ जाकर के देखने में मशगूल हो गया। माँ ने जो पैसा दिया इसको लगा कि मैं जीत जाऊंगा, वो लगा देता है, वह हार जाता है सत्संग जी। फिर घर आता, माँ से पूछता है, माँ बेटे से पूछती है माँ कि क्या हुआ, तुम सामान लेके नहीं आया। तो बेटा कहता है माँ पैसे तो खो गया। वो ये नहीं कहता कि जुआ में हार गया, पैसा खो गया इसलिए नहीं लाए। फिर जहाँ तहाँ से पैसे देती है माँ, फिर वो सामान के लिए। अब इसके मन में फिर लालच हो जाता है, उस बार तो हार ही गए थे, इस पैसा से जैसे तैसे पौन काट लेते हैं, अब पिछला रुपया भी हम निकाल लेंगे। फिर सत्संग जी ये उस पर रोच देता है पैसे, फिर हार जाता है, क्योंकि जुआ जो होता है वो लालच से होता है सत्संग जी। फिर हार जाता है और हारने के बाद फिर जो है रोते बिलखते घर आता है। एक बार तो कह दिया कि मेरा खो गया, अब दूसरे बार मैं क्या कहूँगा माँ से। फिर आता है माँ के पास, क्या हुआ, तो रास्ते में किसी ने छीन लिया। कौन था जो छीन लिया? माँ कहती कि कौन था जो छीन लिया। माँ अपने जो रिश्तेदार होते हैं अपने घर में जो है उनको कहते हैं, जो मर्द पुरुष होते हैं, ऐसे ऐसे हो गया। कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि चलो चलते हैं, कौन था जो छीन लिया। तो बच्चा पीछे हटने लगता, कोई रहेगा छीनने वाला तभी तो, पीछे हटने लगता तो कहता है कि अब वो नहीं होगा वहाँ पर, वो तो भाग गया होगा। तो ये लोग कहते हैं समाज के जो थे पुरुष, चलो देखते हैं, कुछ दूर खदेड़ कर देखेंगे। तो बच्चा तो जानता है कि कोई छीना ही नहीं हमसे, हम तो जुए में हार गए हैं। फिर साथ समझे माँ कहती है कि फलाने चाचा के साथ चले जाओ, पड़ोस के ही दीनू चाचा के साथ चले जाओ, सामान लेके आ जाना। चाचा के साथ गए, चाचा बहुत अच्छा से चंद्रकिशोर जी साथ ही है, जा रहे हैं, जाते 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 बड़ा ध्यान दिए। मार्केट में जाने के बाद चंद्रकिशोर जी ने देखा, चंद्रकिशोर जी तो सियाने और साथ ही साथ उनको समझ थी, उनको जो जो सामान लेना था पहले उनके पीछे पड़ गया, वो सामान लेने लग गए, भाव मोल तोल जो भी होता करने लग गए।
बच्चा सोचता है 2 बार हारे हुए हैं, अब की बार दिमाग से खेलेंगे। बस चाचा इधर सब्जी ले रहे, तुरंत चले गया उस भीड़ में। अब ये बेचारे सब्जी भी ले रहे, कहते एक बार उसको ये हो गया, खो गया, दूसरा बार छिना गया, तीसरा बार उसका माँ बड़ा विश्वास के साथ मेरे पास भेजा था, मेरे साथ में बड़ा विश्वास के साथ भेजा था। अरे ये क्या हो गया, लड़का गया कहाँ? अब चंद्रकिशोर जी भी उसको खोज रहे मार्केट में, नजर जाता है जुए की ओर, तो देखते हैं तो वहाँ तो बड़े बड़े लोग थे और छोटा सा बच्चा वो आगे में था। चंद्रकिशोर जी नहीं देख पाए, फिर आगे चले गए दूसरे तीसरी जगह देखने के लिए। फिर आकर के जब कहीं नहीं मिला, हियाहार हो गए, तो वहाँ एक व्यक्ति मिला चंद्रकिशोर जी के परिचित, वो भी खेल रहा था। तो चंद्रकिशोर जी उसको बोलते हैं, अरे फलना का बेटा जो है वो हमारे साथ में आता सब्जी लेने के लिए, देखिए ना उसका माँ हमको बड़ा जिम्मेदारी के साथ भेजा है, वो लड़का खो गया। कहते वो तो जुआ खेल रहा था, अभी तुरंत हार के चले गया। अब चंद्रकिशोर जी कहते अरे इसका कोई छीना नहीं होगा, इसका खोया नहीं होगा। पहले बार जो बोला खोया, वो खोया नहीं होगा, और दूसरे बार कोई छीना नहीं होगा, और तीसरे बार तो देखते ये हार के जा रहा है। तो शास्त्री जी कहने का भाव यह जुआ क्या है, ये रंग बिरंगी जो दुनिया है ना, मनुष्य जन्म तो मिला, हम यहाँ आकर के जुआ खेल रहे हैं। मनुष्य जन्म तो मिला, हम परमात्मा को नहीं भज के हम कुछ और ही कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यहाँ का कपास ओट रहे हैं। आए हैं हरि भजने को, यहाँ आकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि ये कपड़ा पहना है, कभी तुम्हारे चाचा नहीं पहने होंगे, तुम्हारे अब्बा नहीं पहने होंगे। सारी यहाँ दिखा देखी करने लग गए। हम इसलिए नहीं आए हैं संसार में, हम इसलिए नहीं संसार में आए हैं कि तुम्हारे पास जमीन है, मेरे पास तो 50 बीघा है। अरे इसलिए भी नहीं आए हैं साथ संगत जी। यहाँ आकर के किसी ने अर्जित किया वो अलग बात है साथ संगत जी, लेकिन साथ जी परमात्मा को जानना, जब तक परमात्मा को नहीं जान लेते साथ से, तब तक बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हम आए हैं परमात्मा को जानने के लिए, हम धन संपत्ति अर्जने के लिए नहीं आए। अगर ये बात होती तो साथ संग अवतार वाणी में ये नहीं लिखा होता कि बेटी बेटा महल अटारी यह सब भी तो माया है। ये सब माया है साथ संग जी। केवल सच्चा रिश्ता एक प्रभु और परमात्मा का है, इस आत्मा के साथ। इस आत्मा का मिलाप प्रभु परमात्मा के साथ करा ले। बाकी ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, आज देख लीजिए, आप लोग जान रहे हैं, जिस बच्चे के लिए माँ ने 23 साल तक यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद गिरजाघर जा के इस मस्तक को घिसाया, 23 वर्ष के बाद एक बच्चा जन्म लिया, और सच वही बच्चा आगे चल के एक दिन अपने ही माँ का मृत्यु करता है, अपने ही माँ का मृत्यु कर देता है। और सिर्फ इसलिए कि माँ कहती है कि पैसे अभी तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी लत बुरी हो गई, तुम जुआ खेलने लगा है, जुआ खेल रहे हो तुम, इसलिए पैसे नहीं देंगे तुमको। और वो बेटा जो है, जब लत किसी को पड़ जाता है तो नशा चढ़ जाता है ना, उसको नशा चढ़ गया और मार के उसको लेके चले गया। तो कहने का भाव है साध संगत जी कि हम लोग जितना उलझ जाते हैं ना, तभी हम लोग माया में पड़ जाते हैं। ये सब कुछ माया है। देखने में जो कुछ भी लग रहा है आपको ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है साथ से, ये बस देखने में है प्यारे, छो तो ये सोले शरारे। तो हम लोग जो है ना भूल जाते हैं, सच्चा रिश्ता परमात्मा के साथ है, हमें परमात्मा के साथ साथ संग जुड़ जाना है। अब कभी मन में ये न सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे साथ संगत जी। एक बार की बात है, एक गधे पे साथ संगत जी
कुछ कपड़े और अपना बेटा को धोबी बैठा देते हैं। जब वो बैठा देते हैं, कुछ दूर चलते हैं तो एक इंसान कहता है, आहा कितना बूढ़ा सा गधा है, और इसको देखते हैं, बैठा दिया, बच्चा को कपड़ा भी दे दिया। सुन करके धोबी आगे चले गया। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी कह रहा है, जब गधा है ये है, कपड़वा भी है ये है, बेटवा बैठिएगा, जगह है पीछा अपना भी बैठ जाएगा तो क्या दिक्कत है। धोबी सोचा कि सचमुच में हम भी थक गए, हम भी बैठ ही आते, बैठ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद एक आदमी कहता है, आहा गधा बुजुर्ग है बेचारा, बच्चा बैठल था तो बैठल था, बुढ़वा भी बैठ गया। बेचारा धोबी उतर गया कि सही है कह रहा है। धोबी उतरने के बाद कुछ दूर आगे गया तो एक आदमी कह रहा है, बेचारा बूढ़ा पैदल जा रहा है, जमन का आदमी इस पर बैठल है। बेटा के बारे में कि जमन का आदमी इस पर बैठल है, बुढ़वा पैदले जा रहा है। बेचारा जैसे बेटा जो सुना, नहीं सही में पप्पे को बैठा देते हैं, वो उतर के पिताजी को बोलते बैठिए बैठिए बैठिए, बैठा दिए। कुछ दूर जाने के बाद कहता है, अरे भगवान क्या कहें इनको, अपना तो बैठले है, कपड़ा भी दे रखा है। अरे भाई कम से कम कपड़ा का काम है, उसको आप तो पैदल भी जा सकते हैं। उसका पिताजी भी उतर गए। कुछ दूर और जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई आश्चर्य है, बुजुर्ग गधा है, चलो गधा तो गधे है, दोनों बापू पैदले चल रहा है, आश्चर्य की बात है। कभी सत्संग जी उतरे, कभी वो चढ़े, उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। अब देखिए गधा वही है, आदमी वही है, कपड़ा वही है, बच्चा वही है, और लोग के मन में देखिए क्वेश्चन कितना, कोई कहता है चढ़ जाए, कोई कहता उतर जाए, कोई कहते हैं ये अच्छा नहीं है, कोई कहता वो अच्छा नहीं। तो लोगों का काम कहना है। आपको क्या करना है कि दुनिया लाख डराए हमको, काम नहीं है सकता छोड़, जान अवतार रहे या जाए, इस निरंकार से मुख नहीं सकता मोड़। निरंकार से मुख नहीं मोड़ना है। लोग कहेंगे आपको ये तो पागल हो गया है, लोग कहेंगे आपको आजकल बड़ा सत्संगी बन गया। लोगों का काम है कहना, साथ से कहने दीजिए, लेकिन आप एक विश्वास के साथ इस निरंकार को जान करके, इसको मान करके और इसी का हो जाना है सत्संग जी। जब तक इसका नहीं होंगे तब तक पार उतारा नहीं है। इसलिए दुनिया वाले कहेंगे, कहने दीजिए, आप अपने सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाएं। सत्संग तभी जीवन जीने का मजा है। सत्संग जी दास अरदास करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर निरंकार प्रभु, कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना। आपके बच्चे हैं, आपके गुण गाते हैं। दातार सभी संतों पे मेहर भरा हाथ देते हुए और साथ ही सभी संतों को दुनिया की सारी खुशहाली देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, यही अरदास आपके चरणों में है। माता जी परमान करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।